हे वेलकम। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मटका एपीआई की पूरी डिटेल्स ब्रीफली देखेंगे। आप अपनी वेबसाइट में मटका की ऑटो रिजल्ट लगाना चाहते हो तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। चाहे आप डेवलपर हो, चाहे आप एक वेबसाइट के ओनर हो, आपकी वेबसाइट में ऑटो रिजल्ट होना जरूरी है। आप डेवलपर हो, उस केसेस में आप क्लाइंट के लिए उनका वेबसाइट में ऑटो रिजल्ट हमारी एपीआई के थ्रू लगा सकते हो। हम देख लेते हैं। जैसे ही नीचे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे एपीआई जो है अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मटका। मटका एक कैटेगरीज है जिसमें मैन बाजार, श्रीदेवी, कल्याण जैसे गेम आता है। उसी तरह सपोज फटाफट को मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कलकत्ता फटाफट जैसे गेम देखने को मिलती है। उसके बाद मैन स्टाइल लाइन वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरह यहाँ पे सपोज मैं सट्टा की बात करूँ, यहाँ पे गली दिसावर फरीदाबाद जैसे गेम को देखने को मिलता है। उसी तरह यहाँ पे शिलोंग, शिलोंग में क्या होता है जैसे कि शिलोंग तीर हो गया, नाइट तीर हो गया, जुआई तीर हो गया, इस प्रकार की गेम देखने को मिलता है। एनपीएल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो नॉर्मली सट्टा की कैटेगरीज में आता है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, पीएचपी कोड, डेमो कोड मिल जाता है जो हम लास्ट में बात करने वाले हैं। कितने प्राइस है वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगेन नीचे चलते हैं, पहले आप डेमो देख लीजिएगा किस प्रकार की यहाँ पे डाटा दिख रहा है। देखिए पहली चीज है तो जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे जो भी करंट डेट की रिजल्ट होगी वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी और आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हो लेने का प्लान कर रहे हो तो। ठीक ठीक है। और सपोज आपको ट्रायल प्लान चाहिए एपीआई, आप ट्रायल करके देखोगे कि आपकी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन के लिए कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है। हालांकि ये रेस्ट एपीआई पीएचपी में है या जेसन के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इजीली आप या वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं आपको लास्ट में ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे गेम हैं जैसे कि टाइम बाजार हो गया, कल्याण बाजार हो गया, जो पॉपुलर्स गेम हैं। डीपी बॉस में जो भी वेबसाइट है या जो भी पॉपुलर्स वेबसाइट है उसमें से जितने भी गेम्स देखने को मिलेगा उसके जितने भी रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आप यहाँ पे सपोज आप आओगे तो यहाँ पे दिल्ली साइड मतलब सत्ता, जैसे कि मैं बात कर रहा था दिसावर गली वगैरह का जो गेम है, इसका 2 डिजिट का रिजल्ट आता। यस, यहाँ पे 2 डिजिट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आप जैसे यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोलकाता फटाफट, कोलकाता फटाफट की जो भी लास्ट बाजी होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कितने बाजी की रिजल्ट अभी तक आ चुका है वो देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में जो यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है, यहाँ पे आप सपोज क्लिक करते हैं, लास्ट जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स अभी तक लाइव हो चुके हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे तीर की गेम दिख जाएगी जो भी करंट डेट की है, जैसे कि जुआई की तीर आपको यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे जैसे आप आते हैं यहाँ पे आपको हमारा ब्लॉग वगैरह देखने को मिल जाएगा। हाउएवर जो भी है इसका तो जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हम यहाँ पे आते हैं तो जेसन दिख जाता है, यहाँ पे पीएचपी दिख जाता है, यहाँ पे गिटहब दिख जाती है। और आपको यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको पोस्टमैन कलेक्शन में मिल जाता है तो आप एक साथ ही सब कुछ देख सकते। जैसे गिटहब में आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे पोस्टमैन की कलेक्शन, ओके, पोस्टमैन की कलेक्शन यहाँ पे राइट में खोल लेते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि पोस्टमैन की यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास रोज विजिटर्स आते रहते हैं, देखते हैं रहते हैं। तो डेफिनेटली मतलब यूजर को आता है काम पे, इसीलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे तो पूरी लिखा गया है क्या प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है। उसके अलावा उसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सबसे यहाँ पे आते हैं और एक चीज़ है, प्राइस में जाते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज आप मंथली वाला प्लान लेते हैं तो आपको यहाँ पे पड़ने वाला है 999। सपोज हाफ ईयरली लेते हैं तो 4999 पड़ने वाला है। और ईयरली आप लेते हैं तो 9999 पड़ने वाला है, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है। पहले हम कम में देते हैं, अभी ज़्यादा कर दिए क्योंकि आप लोग को ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हमने ज़्यादा कर दिए हैं। ठीक है। तो क्योंकि हम सपोर्ट भी अच्छा देने लग गया ना उस पहले के मुकाबले में भी, तो इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। यहाँ पे क्या है, आप कितने भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कितने भी, कुछ भी अनलिमिटेड है, कुछ भी लिमिट यहाँ पे है नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में जा रहा हूँ। सपोज आपका लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन से देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड देके। ठीक है। मैं यहाँ पे साइन इन करूंगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेट्स गो। ठीक है। लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरी डोमेन्स है यहाँ पे सारे आपको देखने को, या जो भी आपकी डोमेन्स होगी, यहाँ पे मेरे केसेस में मेरे हैं, आपकी केसेस में आपकी होगी, तो जो भी होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं
सपोज ऐड डोमेन करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए 0 डेज मतलब 1 डेज का आपको ट्रायल मिल रहा है। सपोज मान के चलिए मैं यहाँ पे abcd.xyz.com डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डेज ट्रायल के साथ 50 रिक्वेस्ट मेरे को मिल रहा है। तो मैं एक डोमेन यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि कर रहा था तो हो नहीं रहा था, फिर मैंने किया, फिर से दो बार एक साथ रिक्वेस्ट भेज दिया, तो वो इशू है। तो यहाँ पे डोमेन की एपीआई की हमें मिल चुका है। अभी चलते हैं पोस्टमैन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं और पोस्टमैन पे भी डायरेक्टली लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्टमैन हम ओपन करते हैं, और पोस्टमैन जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये वर्क स्पेस में बहुत सारे हैं। तो मैं ऐसे वर्क स्पेस में जाऊँगा जिसमें कुछ होगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट, ठीक है। ये रहा एक्सपोर्ट डाउनलोड्स, और इसको मैं डाउनलोड कर लिया। इसके बाद इंपोर्ट में जाऊँगा, सिलेक्ट फाइल करता हूँ, यार नीचे होगा ना, ये रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा एपीआई, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे वाला गेट वाला है इसको हम सेंड करो, आपको एक एपीआई सॉरी आईपी एक मिल जाएगा। इस आईपी को आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, कहाँ गया, कॉपी, इस पे जाओ, इसके बाद यहाँ पे एक नीचे आपको एक आईपी की मतलब यहाँ पे नीचे क्लाउड की जो बटन है इस पे आपको आईपी सबमिट करनी पड़ेगी। जब आप पोस्टमैन पे चेक करोगे तो आप यहाँ पे पोस्टमैन की आप दोगे, मतलब आपका लोकल मशीन का आईपी दोगे। जब आप सर्वर पे इंटीग्रेट करोगे तो सर्वर का आईपी दोगे। आप एक बार में एक ही आईपी वहां पे डाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमने डाल दिया, और यहाँ पे हमें कुछ डिटेल और लगेगा, जैसे कि एपीआई की, डोमेन की। तो डोमेन की हो गया, एपीआई की मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। उसके बाद और एक चीजें करेंगे, डोमेन नेम, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुंबई साइड में क्लिक करूंगा। इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और इसको क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे डोमेन नेम, जो भी मेरी डोमेन नेम होगी वो मैं दूंगा। इसके बाद यहाँ पे एपीआई की में ये छोटा वाला होगा की, और डोमेन की में बड़ा वाला होगा, तो दे दिया। ये सारे दे देने के बाद मैं सीधा क्या करूंगा, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट दूंगा। देखिए यह इजीली यहाँ पे जो डाटा है आपके पास आ गया है। तो सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना। सपोज आप इसको करना चाहते हो, आप चैट जीपीटी के माध्यम से मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ बहुत इजी प्रोसेस से। एपीआई को हम एक इंटीग्रेट करते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्टमैन पे जाएंगे, और ये जो यूआरएल है ये हम देने वाले हैं, ठीक है। ये यूआरएल है और ये वाला यूआरएल है। तो पूरा यूआरएल हम लोग का ये है, और उसके बाद हम बॉडी पे जाएंगे। बॉडी पे जाने के बाद ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम डोमेन नेम को यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हो जाने के बाद हमें रेस्पॉन्स का भी थोड़ा दे देते हैं कि इस प्रकार की रेस्पॉन्स आ रहा है, इस प्रकार की रेस्पॉन्स इक्वल टू ये है, ठीक है। तो ये हो गया। तो मुझे एक सिंपल पेज दो, एक, आप हिंदी में ही लिखो यार, एक सिंपल पेज दो इस एपीआई को यूज करके, ठीक है। आप पीएचपी में ले लो, एचटीएमएल करोगे तो जेएस में ले लोगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको पीएचपी में नहीं, जे एचटीएमएल और जेएस में करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। एचटीएमएल जेएस में करके दो। देखो ये प्रोसेस मैं आपको बोलूंगा सही नहीं है। पहले आप डाटा लो, एक ऐसा एक पेज बनाओ जिसमें डाटा लेके पहले आप डाटाबेस में स्टोर करो, फिर उसके बाद आप दिखाओ। क्या होता है कि आपकी वेबसाइट स्पीड होगी। सपोज आप डायरेक्टली कॉल करोगे एपीआई को और दिखाओगे तो उस केसेस में आपको लेट होगा। क्यों लेट होगा, हो सकता है हमारी साइड में एपीआई स्लो हो, या किसी भी रीजन की वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से आपको डाटा नहीं मिल रहा। तो उस टाइम में आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी, डाटा नहीं दिखेगी, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पहले आप क्या करोगे, एक क्रॉन पेज बना लो जिसको आप 1 मिनट में रन करवा दो, और उससे डाटा ले लो डाटाबेस में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डेमो पर्पज के लिए जेएस में दिखा रहा हूँ, आप पीएचपी में कर लो और उसको डाटाबेस में इंसर्ट कर लो। आप स्मार्ट हो, कर लोगे, मैंने डेमो दिया हुआ है, यू कैन, ठीक है।
तो ये हो गया हम लोग का बेसिकली ये। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सबलाइम और बीएस क्या करूं, बीएस ही कर लेते हैं। न्यू विंडो पे जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, न्यू पर पेस्ट कर देते हैं और डाउनलोड पे जाते हैं, लिखते हैं result.php, सॉरी HTML। ठीक है, डन। और मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे तो नहीं होगा। ठीक है, ये देखो हो गया ना, कितना आसान है यार। चलो पीएचपी में करते हैं। पीएचपी में करने के लिए जाम चाहिए, होपफुली हमारे पास जाम है। ठीक है, स्टार्ट कर, अरे यार फाइल जिला क्यों चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कर लिए। तो अभी हमारा कंसेप्ट क्या है कि मुझे पीएचपी में चाहिए। तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा भाई, मेरे को आप पीएचपी में करके दो, पीएचपी में दो, और डाटा जो है आप उसको आप एक डाटा टेबल में स्टोर करो। ठीक है, टेबल भी दो आप, और उसके साथ एक कॉन्फ़िग पेज अलग दो। ठीक है, पीएचपी में दो, और डाटा जो है उसके पास डाटा टेबल में स्टोर, और अच्छा ओ अरे यार, और डाटा जो है उसको आप एक डाटा टेबल में स्टोर करो। टेबल टेबल भी दो आप, टेबल भी दो आप एसक्यूएल कोड के साथ। ठीक है, और उसके साथ कॉन्फ़िग पेज अलग दो, और फ्रंट एंड पेज दो ना, यहाँ पे और दो पेज लगेगा, एक एक पेज दो दो जिसमें हम क्रोन चला के डाटा इंसर्ट करें। दूसरा एक पेज दो जिसमें से डाटा डिस्प्ले करें। ठीक है, हाँ डिस्प्ले करें। फ्रंट एंड वाला जो पेज होगा, फ्रंट एंड वाला जो पेज होगा उसको HTML एंड JS में दो। ठीक है, देखो मैं HTML JS में क्यों यूज करता हूँ यार, थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है, और PHP में करोगे तो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे कॉन्फ़िग हो गया, क्रॉन इंसर्ट हो गया, मार्केट लिस्ट हो गया, सिंपल सेट है बस। हमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें एसक्यूएल कोड दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जंप पे जाऊँगा। जंप पे जाने के बाद माइस्क्यूएल में जाऊँगा। माइस्क्यूएल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, और मैं यहाँ पे डाटा टेबल का नाम दे दे रहा हूँ मटका मटका एपीआई। ठीक है, डाटा टेबल का नाम हमें उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा चेंजेस करके देगा। तो यहाँ पे एसक्यूएल कोड हमने लगा दिया, तो ये हो गया मार्केट डाटा। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसको कमेंट कर लो या खुद कोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको टाइम यहाँ पे शॉर्टकट प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कन्फिग पेज। ठीक है, रूट हो गया, पासवर्ड नल रख दिया, ये डाटाबेस नेम। ठीक है, डाटाबेस नेम हम खुद चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का कन्फिग पीएचपी। ठीक है, कहाँ पे इंस्टॉल है, जहाँ देखना पड़ेगा यार कहाँ पे इंस्टॉल है। एक से MPP ओपन फाइल लोकेशन, उसके बाद कहाँ गया ओपन फाइल लोकेशन। ठीक है, फिर एच टी डी डॉक्स के अंदर न्यू मटका API.com, मटका API रख देते हैं यार, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। और इसी को ले लेते हैं VS में। ठीक है, ओपन फोल्डर, चलो हो गया ना। ट्रस्ट कर लेते हैं, न्यू कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं config.php। ठीक है, तो ये config.php हो गया। config.php का कोड ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। डेटाबेस का नाम खाली यहाँ पे देना है, क्या रखे थे डेटाबेस का नाम, मटका API। ठीक है,
तो ये डाटाबेस का नाम दे दिए। तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद cron insert डॉट php ये ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद फिर से न्यू लेते हैं, फिर सेव, ठीक है, कॉपी एंड डन, इट्स डन। एक बार देख लेते हैं, इंक्लूड ठीक ही जगह पे किया है, एपीआई को कॉल किया है, डाटा को ये कॉल किया है, ठीक है, दैट्स इट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार चला के देखेंगे cron insert वाला। तो इसमें जाते हैं, एडमिन में जाते हैं, लोकल होस्ट सामने में देखते हैं, और ये हो गया मटका एपीआई, शायद यही रखे थे, नहीं, अच्छा, तो यहाँ पे डबल ले नहीं रखे थे, ये रखे थे, ठीक है। क्रॉन पे चलाएंगे, डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया। तो एक बार हम जाते हैं, देखते हैं, यस डाटा तो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, फ्रंट एंड वाला पेज को देखना है, ठीक है। तो फ्रंट एंड ये हमें नहीं चाहिए, ये रहा, इसको पेज दे देते हैं, इंडेक्स दे देते हैं, बेटर रहेगा। न्यू जाते हैं, पेस्ट करते हैं, और ये रहा इंडेक्स डॉट html, ठीक है, सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, क्या हो गया सर, PHP में दिया है क्या, हाँ यार, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, कन्फिग को भी ऐड किया होगा ना इसने, यस कन्फिग को भी ऐड किया होगा, HTML में थोड़ी ऐसे ये होगा, है ना, डाटा टेबल के साथ ही वो दे दिया यार। आप जैसे चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि किसी दूसरे फॉर्मेट में दिखाना, दिखाओ, कहीं पे भी जिससे दिखाना है दिखाओ। कितने टाइम लगा यार, बहुत कम टाइम में लगा, ठीक है। आप क्रॉन चलाते रहो, आपका डाटा आते रहेगा, आप करते रहो। होप बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, दमदार वीडियो में। थैंक यू।